प्रणाम जी, सभी को राम राम। पहले जी सब जानते हैं कि 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाती थी। चलो तब तो ये दौड़ होती थी कि कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी किसी को लेट एडमिशन दे रहा है, कोई जल्दी दे रहा है। चलो वो दौड़ तो चलती रहती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया कानून, जिसके अंदर हमने पहले भी बात की थी कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख दिया है जिन्होंने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी है। चलो वो भी मान गए। उसके बाद उसकी डेट बड़ी कम थी, उसको एक्सटेंड भी करवाया। लेकिन अब एक नया जो सुनने को मिल रहा है, जो एडमिट कार्ड्स आए हैं, उसके अंदर ये कहा गया है कि अब इनके सेंटर्स जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर बने हैं। कोई चंडीगढ़ है, कोई मोहाली है, किसी का पंजाब की किसी जगह पे सेंटर बन रहा है। तो आप खुद देखिए कि अब पेपर देने के लिए बच्चों को और गाँव के बच्चों को भी इतनी इतनी दूर जाना पड़ेगा, जिनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इतनी मुश्किल से अपनी फ़ीस भी दे पाते हैं। अब उनको पेपर देने के लिए भी जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ेगा। अजय, आपको भी पता होगा और मुझे भी कई सारे कॉल्स आए परिवारों के, और लोग ये कह रहे हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को कोई चंडीगढ़ लेकर जाएंगे। आप जानते हो किसी जगह पर जाना हो तो सिर्फ बस की टिकट नहीं लगती है, रहना भी पड़ता है। 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा मिनिमम हो जाता है। बिल्कुल, मैं वही आपको देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के बारे में आके इसकी पेन ली और बात करने हमारे पास आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से जब से ये सेंटर नोटिफिकेशन आई है, मुझे कम से कम मुझे लगता है कि सैकड़ों के हिसाब से फ़ोन आ चुके हैं अलग अलग जगहों से। और उसमें सबसे ज़्यादा जो दूर दराज के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न के, जैसे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, वहाँ से और पीर पंजाल से, पुंछ रजौरी, यहाँ से लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर, जैसे आपने बोला, मैक्सिमम गरीब लोग हैं, दूर दराज के पहाड़ी एरिया के गरीब लोग हैं, जिनके लिए जम्मू आना एक बहुत बड़ा सिलसिला बन जाता है। तो वो उनका किसी का सेंटर बठिंडा में बना दिया, किसी का चंडीगढ़ में बना दिया, पंजाब में जाके दूसरी स्टेट में। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों, एक तो वहाँ पे जाना है, दूसरा उनको कोई प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी, क्योंकि जो गांव का बच्चा जिनके माँ बाप अभी इतना नहीं पढ़े, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे को फ़ोन आया और मुझे ये बताया उन्होंने कि भैया मेरे घर वाले बोल रहे हैं, वो गर्ल्स स्टूडेंट थी, कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि वो पहले ही मुझे ग्रेजुएशन करवाना नहीं चाहते थे, अब बोल रहे हैं कि तेरे लिए हम वहाँ पे बठिंडा में नहीं जाएंगे, तो हम लोग तेरी नई एडमिशन करवानी है, घर में ही रहो, काम करो, 2 साल के बाद शादी कर देंगे। तो ये है। तो हाँ, अब आप खुद सोचिए, जिनके बच्चियों के साथ, जिनका बच्चों को तो फिर भी, लेकिन लड़कियों को लोग कतराते हैं। और दूर दराज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी आबादी है, वो अपने बच्चों को नहीं जाने देते। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कंसर्न है। इसलिए हमारी आपके माध्यम से और एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट है, हमने आज लेटर भी लिखा है एलजी साहब को, एनएसयूआई की तरफ से मैंने, कि इस इशू को तत्काल प्रभाव से आप देखें और एनटीए से बात करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटर रीशेड्यूल करवाना जम्मू कश्मीर में करवा लीजिए। अगर आपको कोई जगह की दिक्कत है तो आप उसको 1-2 दिन एक्सटेंड कर दीजिए। अगर आप 4-5 दिन आपका पेपर हो रहा है, आप उसको 2-3 दिन और कर दीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर का हमारी यही मांग है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एग्जामिनेशन सेंटर वो जम्मू में ही रहनी चाहिए। और दूसरा, जम्मू के साथ हमेशा ये इनजस्टिस होने की बात है। CUET आपने किया, ठीक है, हम मानते हैं। आप बोलते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए। 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने CUET का फॉर्म भरना, और सीटें कितनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या उसके ऊपर आपने? और जो वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स नहीं, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आएंगे। 2 लाख जम्मू कश्मीर का है, बाहर के बच्चे भी आएंगे, तो जहाँ पे सीटें कितनी हैं? क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल 40,000 फॉर्म लगता है और 18,000 सीटें हैं। हर साल आप देखते हो यहाँ पे हर एडमिशन के टाइम पे स्टूडेंट नारे मारते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत है, दिल्ली के साथ कंपेयर करते हैं। दिल्ली में आप बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम है, ये हमारे पास सिर्फ एक कैंपस है यूनिवर्सिटी के नाम पे। और पीजी करना अगर किसी स्टूडेंट ने आना तो उसके लिए सिर्फ एक ये कैंपस है जम्मू यूनिवर्सिटी का, जहाँ 2-4 जो ऑफ साइड कैंपसेज हैं, उसमें भी पूरे सब्जेक्ट नहीं है। अपनी मर्जी, कहीं पे कश्मीरी रखी है, कहीं पे IT रखी है, कहीं पे आपको अगर पॉलिटिकल साइंस में करें तो ऑफ साइड कैंपस में नहीं मिलेगी। तो ये तो यहाँ का तरीका है। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को जहाँ पे PG करनी है, जहाँ पे ऑलरेडी 30-30 सीटें हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, एक डिपार्टमेंट में, वो बच्चे, बाहर के बच्चे आएंगे। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको पूरे बाहर के दे, चाहे वो केरला के, साउथ आंध्र प्रदेश के, जम्मू कश्मीर का उसमें कोई स्टूडेंट ही नहीं है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंटों को आने वाले दिनों में यहाँ पे एडमिशनें तक नहीं मिलेंगी, और वो खज्जल होंगे। फिर बाद में वो नशे की तरफ जाते हैं, बाकी अदर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, और उनको एडमिशन नहीं मिलेगी। हमारी मांग ये है कि जम्मू के साथ इनजस्टिस बनेगा। हमें तो ये भी अभी एक सुनने में आया है कि जो CUET का PG का एंट्रेंस है, सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी का ही CUET कंडक्ट करवा रही है। सवाल भी था, शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी वो नहीं कंडक्ट करवा रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों ने, उन्होंने, उनके वाइस चांसलर ने बोला है कि हम लोग ऑटोनॉमस है और हम अपनी ऑटोनॉमी के ऊपर उन्हें हम खुद कंडक्ट करवाएंगे। वहाँ पे UG के जो कॉलेजेस हैं, उनकी तो एडमिशन CUET के अंडर हो रही है। लेकिन आप मुझे बताइए, उनको पता है कि कौन माँ बाप हिंदुस्तान, दिल्ली से या UP से या बिहार से या पंजाब से कश्मीर में भेजेगा?
लेकिन जम्मू तो उनको पता है ना पीसफुल रीजन है, मंदिरों का शहर है, जहाँ पे हमारा बच्चा जाके पढ़ सकता है। MBBS में आपको पता है 10% ऑल इंडिया कोटा उन्होंने किया, पहले तो उसमें भी किया था, जब शोर मचा तो फिर 10% ऑल इंडिया कोटा दिया। आज भी 130 सीटें जो हैं UG में और 50% सीटें जो है PG में, MBBS में, वो बाहर के स्टूडेंट्स लाके। हमें बाहर के बच्चों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले आप हमें उस मुकाम पे तो पहुंचाइए, पहले जो हमारे जितने स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं कम से कम उनको सबको आप एकोमोडेट करने की आपकी हैसियत है तो आप बाहर से किसी को बुलाएं। एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जो ये एंट्रेंस है ये सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, सुनने में आया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी को इस तरह का एंट्रेंस नहीं करवा रही है। देखिए मैंने खुद भी CUET का फॉर्म भरा हुआ है, मेरा लॉ खत्म हो रहा तो मैंने भी LLM के लिए और बाकी कोर्स 1-2 कोर्स के लिए मैंने भरा हुआ है। तो जब मैंने भी वहाँ पे सर्च किया था कि मैंने बोला कि एक ही स्टेट है, अगर मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं मिले मैं कश्मीर चला जाऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो यहाँ का स्टूडेंट हूँ ना। तो लेकिन जहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ पे CUET के अंडर कश्मीर यूनिवर्सिटी का नहीं आता, आप खुद भी चेक करेंगे, अब तो बंद हो गया पोर्टल, लेकिन वहाँ पे नहीं आता। फिर जब हमने वहाँ पे भी पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ CUET का एग्जामिनेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं है। हमें ये दिक्कत है, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब फिर मुझे वो बातें याद आती हैं कि एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो जब आप 2 यूनिवर्सिटियों की आपकी पॉलिसी, पहले भी यही होता था, जब आपको पता है पीछे भी इश्यूज चल रहे थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी में आराम से होता है, जम्मू यूनिवर्सिटी में नारे मारने पड़ते थे। आज हम बताइए जहाँ पे 40,000 स्टूडेंट पिछले साल एक क्लस्टर में गया था, 18,000 आपके पास सीटें थी, अब आपने 2 लाख बच्चों ने भरा है, आप 18,000 सीटें क्लस्टर के अंदर, जो 5 कॉलेज ये CUET के अंडर अभी मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन जो जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने एफिलेटेड कॉलेज हैं सारे हैं, और ये दूर दराज के जम्मू डिवीज़न के कॉलेज तो बाहर वाले भी खा जाएंगे आके, कश्मीर में कोई जाएगा नहीं, लोग नहीं ना भेजते हैं, एक मिथ बना हुआ है। तो फिर आप बताइए कि मार कौन खाएगा, जम्मू? क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने किया था कि जम्मू के बच्चों के साथ ऐसा होगा? और आज आप बताइए सबसे बड़ी बात, ठीक है CUET जम्मू के लोग इतने बोले बाले शरीफ हैं कि वो उनके साथ आप जितनी मर्जी ज्यादती करो वो फिर भी नहीं वो बुरा मानते, लेकिन आज उनके साथ क्या किया, गरीब बच्चों को। आप मुझे बताइए जम्मू से अगर किसी ने चंडीगढ़ जाना तो 10,000 का उसका नॉर्मल खर्चा होगा, और कौन बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया गर्ल चाइल्ड का मुझे फ़ोन आया था, उसने बोला कि मेरे घर वाले बोले 2 साल घर पे रहो, काम सीखो और शादी कर देंगे, नहीं ज़रूरत है ग्रेजुएशन करने की। आप मुझे बताइए ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैंने आज LG साहब को पत्र लिखा है, मेरी LG साहब से भी दरख्वास्त आपके माध्यम से कि इस इशू को तत्काल प्रभाव से आप इसका संज्ञान लीजिए, और जम्मू के बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, कश्मीर के बच्चों के, इवन CUET के अंदर कश्मीर के भी बच्चे हैं, कश्मीर से उठकर जिसको पंजाब जाना है पेपर देने, तो ये इनजस्टिस गरीब बच्चों की हाई लगेगी। जिस लड़की को घर वाले पढ़ाई रोका के उसकी शादी कर देंगे, तो ऐसे बच्चों की हाई लगती है, कंजकों की सूंकें पड़ती हैं, तो कोई किसी का भला नहीं होता। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लीजिए, और इस जो सेंटर है NTA से बात करके सेंटर को रीशेड्यूल जम्मू में करवाइए बच्चों का। अच्छा, और मैं भी कहूँगा कि देखो ये जम्मू से कहाँ एंट्रेंस देने, बाहर की स्टेट्स में जाना है, पंजाब में जाना है, गरीब लोग हैं और गांव के लोग हैं, बच्चों को कहाँ भेजेंगे, कम से कम 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मैं भी LG साहब से कहूँगा कि जो सेंटर्स हैं वो जम्मू के अंदर ही रहें, ताकि बच्चे आराम से यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकें। धन्यवाद, राम राम।